मेरे प्रिय दोस्तों, हिंदी भाषी, मेरे प्रेमी बहनों, भाइयों, बेटियों और बेटों, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। फिर से दोहराता हूँ, अब सुनिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। प्यारे दोस्तों, इसमें 4 व्यक्तित्व के बारे में विवरण किया गया है। दया, क्रोध, लोभ, क्षमा। प्यारे दोस्तों, आप जिंदगी में देखेंगे कि लोभी लालची व्यक्ति इतना नीचे गिर जाता है कि स्वार्थ के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं। माँ बहन बेटियों को देखा तो उसके साथ बलात्कार करने की सोचता है। किसी की धन संपत्ति देखा तो उसे चोरी करके लूटने की चाहता है। किसी का जायदाद देखा तो उसको हड़पने की कोशिश करता है। वो इतना बड़ा मूर्ख है कि बिल्कुल एक कीड़े मकोड़ी की तरह जो मधु दिखता है उसको, उसमें फंस के तरपड़ा के मरता है। लोभी लालची आदमी कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है मेरे भाई। प्रसन्न हो सकता है मेरी तरफ फ़कीर, फ़कीर योगी वृंद्र योगी। फ़कीर का मतलब है जिसको ज्ञान है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करें कि दूसरों का हित हो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो स्मृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। दियो लोभ चखना चखन, लघु पुनि बरो दिखाए। जिस व्यक्ति ने अपने इस आँख में लोभ का चश्मा पहन लिया हो, इतना नीचे गिर जाता है, इतना दरिद्र हो जाता है, इतना मूर्ख हो जाता है, इतना पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होता है कि वो दुनिया के लिए घातक होता है। और इसका दायरा बहुत ऊंचा है। साधारण से साधारण अनपढ़ गंवार दुष्ट प्रवृत्ति का जो बिल्कुल नीचे तबके का लोग है, बिल्कुल आवारा गुंडा है, उसका तो सोच लो। मोदी जैसे महापुरुष प्रेरणा के स्रोत हैं लोगों के लिए। न लोभ है न लालच है। अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए हमेशा संघर्ष रहते हैं। और पुतिन को देखिए, पुतिन यूक्रेन को कब्जा में लेने के लिए 4 खंड में बांट दिया, 20% कब्जा कर लिया। लोभ है ये। और लोभ से हुआ क्या? रूस में विरोध आ गया, लोग उसके खिलाफ हो गए, सेनाएं की हत्या हो गई लड़ाई के मैदान में, सारे संसाधन अस्त व्यस्त हो गए। अब रिजर्व फोर्स को भेज के जेलेंस्की से लड़वा रहा है। और जेलेंस्की को देखो, ये दुष्ट लड़ रहा है। प्यारे दोस्तों, यही समाप्त करता हूँ। आप जिंदगी में चाहते हो तो मेरी तरह योगी बनो, पतंजलि योग सूत्र पर हो। यामा मतलब अहिंसक बनो, सत्यवादी बनो, चोरी मत करो, काम ऊर्जा पर नियंत्रण रखो और दूसरे का हड़पने की कोशिश मत करो, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियम अपने जीवन में नियमित ढंग से जियो। स्वच्छ रहो मन वचन कर्म से, संतुष्ट रहो, स्वच्छा संतोषा तपसा, तपस्या से तुम पा सकते सब कुछ। स्वाध्याय, अपने आप की प्रगति करने का जिम्मेदारी खुद लो, दूसरा कुछ हेल्प करने वाला नहीं है। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए, मान कार्य हुए, व्यक्ति ने खुद अपने बुद्धि से विवेक बन गए। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, आइंस्टाइन, न्यूटन और जितने भी हमारे एलोन मस्क बन गए, स्टीफन हॉकिंग बन गए। तो अपनी बुद्धि का सहारा जरूर लो। और ईश्वरा परिधाना, देखो भ्रमना नहीं। ईश्वर का मतलब ये भाग्य भरोसे वाला भगवान नहीं। प्रकृति के नियमों का पालन करो। ईश्वरा का मतलब ब्रह्मांड के नियमों का, क्योंकि हम मनुष्य जाति या जीव जंतु पशु पक्षी इसी ब्रह्मांड के एक अंश है, इसलिए इनके नियम का पालन करो। शरीर स्वस्थ रखने के लिए आसना प्राणायाम करो। प्रत्याहारा, खुशी अपने आप में खोजो। बाहर खुशी नहीं है, खुशी तुम्हारी संतुष्टि में है, अपने आप में है। धारणा, इन विचारों को धारण करो और ध्यान लगाओ, और फिर इसी को मेडिटेशन कहते हैं, और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी।
समाधि में विलीन हो जाओगे। आनंद होगा, अत्यधिक आनंद होगा। मैं आनंदित हूँ। देख, कुछ नहीं मेरे पास, न कपड़े न लत्ते, बस फकीर हूँ, जंगलों में रमता हूँ। और कहाँ से मुझे विवेक हुआ, ज्ञान हुआ, पता नहीं है, लेकिन इसका मैं खोजी हूँ। खोजी हूँ तो तुरंत मिली हूँ पल भर की तलाश में। मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आओ बच्चों, विजयी भवा, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान भवा, सत्यनारायण प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में बह जाओ। जय जय हो, कल्याण हो। धन्यवाद।